हेलो स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे थे विश्व भूगोल की। विश्व भूगोल में अपन ने पर्यावरणीय मुद्दे शुरू किया था। आज अपन पर्यावरणीय मुद्दों में बात करेंगे जलवायु परिवर्तन की। जलवायु किसी क्षेत्र में औसत वायुमंडलीय दशाओं, औसत तापमान, औसत वायुदाब, औसत वर्षा, औसत आर्द्रता की लंबी अवधि जलवायु कहलाती है। सामान्य अवधि भारत में 25 से 50 वर्ष तक मानी गई है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है और वायुमंडल का औसत तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस होता है। अरल सागर पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। अरल सागर जलवायु परिवर्तन के कारण अपने मूल भाग का 1/3 भाग ही रह गया है, यानी कि 10%। मानवीय हस्तक्षेप के कारण ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी हो रही है। किसी क्षेत्र में औसत वायुमंडलीय दशाओं की छोटी लघु क्षणिक अवधि मौसम कहलाती है, जैसे एक दिन, एक सप्ताह, एक पखवाड़ा। मौसम की लंबी अवधि को जलवायु कहा जाता है। जलवायु के दो प्रमुख तत्व तापमान और वर्षा है। अब अपन बात करते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला है अक्षांश, दूसरा है समुद्र तल से ऊंचाई यानी कि उच्चावाच, समुद्र तल से दूरी, मेघाच्छादन, वनावरण, पवन, धरातल का स्वरूप, पर्वतों की स्थिति आदि। जलवायु परिवर्तन वैश्विक स्तर पर या किसी क्षेत्र में औसत वायुमंडलीय दशाओं की लंबी अवधि में परिवर्तन होना जलवायु परिवर्तन कहलाता है। जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारणों में ज्वालामुखी विस्फोट, सौर विकिरण, सौर कलंक और महाद्वीपीय विस्थापन है। वहीं मानवीय कारकों में औद्योगिकरण, जीवाश्म ईंधन का दहन, नगरीकरण, संसाधनों का अतिदोहन, CO2 व अन्य ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, ये सभी मानवीय कारक है जो कि जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब अपन प्राकृतिक कारणों को विस्तार में देख लेते हैं। सौर विकिरण, सूर्य से निकलने वाले किरणों का पृथ्वी पर समान वितरण नहीं है, अतः यह जलवायु परिवर्तन का कारक होता है। सौर कलंक, सूर्य पर इन धब्बों के बनने से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है व घटने पर तापमान कम होता है। ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट के फलस्वरूप वायुमंडल में धूलिकण यानी कि राख का आभा मंडल बन जाएगा जो विकिरण को रोकेगा। जैसे 1883 में क्राकाटोमा में भयंकर विस्फोट हुआ था। महाद्वीपीय विस्थापन 1912 में यह सिद्धांत दिया था। वेगनर द्वारा दिए गए इस सिद्धांत व मॉर्गन व पार्कर द्वारा दिए गए प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत 1967 के अनुसार स्थल यानी कि महाद्वीपों में गति होती है, फलस्वरूप इन पर जलवायु परिवर्तन होता है। यह एक मंद घटना है। ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है। समताप मंडल में ओजोन गैस का अवक्षेप, ये तो है। औद्योगिकरण और नवीनीकरण, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब अपन बात करते हैं मानवीय कारकों की। मानवीय क्रियाकलाप के फलस्वरूप जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, जैसे औद्योगिकरण, नगरीकरण और वनोन्मूलन, संसाधनों का अतिदोहन, ओजोन परत की सांद्रता का कम होना, जीवाश्म खनिजों का दहन आदि। वायुमंडल में CO2 की मात्रा में वृद्धि होगी खनिजों के दहन से। अब अपन बात करते हैं जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की। हिम चादरों का पिघलना, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, फलस्वरूप बांग्लादेश, मालदीव, मॉरिशस, फ्लोरिडा, बरमूडा के तटीय क्षेत्र के कुछ भाग, अधिकांश भाग जलमग्न। समुद्र की लवणता में वृद्धि, औद्योगिक क्रांति के बाद 30% वृद्धि हो गई है। समुद्र क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय भागों में जहाँ गर्म जल धाराओं का प्रभाव रहता है वह तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। उन क्षेत्रों में सागरीय प्रवाह यानी कि मूंगा पाए जाते हैं। ये जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है। ये सागरीय वर्षावन कहलाते हैं। इनकी जैव विविधता अत्यधिक उच्च होती है। वाष्पीकरण की दर में वृद्धि, वर्षा की मात्रा में बढ़ोतरी होगी, बाढ़ जैसी आपदा में वृद्धि होगी, तापमान में वृद्धि होगी,
भूमि की आर्द्रता में ह्रास होगा, अतः उत्पादकता घटेगी तापमान में वृद्धि के कारण। दूसरा, उच्च तापमान के कारण हेरिकेन, टोर्नेडो, वैली जैसे अन्य चक्रवातों की संख्या में वृद्धि होगी। वन्य जीवों के आवास संकुचित होना, महामारियों में वृद्धि होना, शीत क्षेत्रों में भी मानव के रहने की अनुकूल दशाओं का निर्माण होगा। जैव विविधता में भारी गिरावट आएगी। वन क्षेत्रों में आगजनी की मात्रा में वृद्धि, जैसे अमेजन व ऑस्ट्रेलिया के घने वनों में 2019 में आग की घटना। परिवर्तनशील गैस का क्वेश्चन पूछा है, जिसमें कि ये CO2 हो जाएगा। जल वाष्प व CO2 वायुमंडल में परिवर्तनशील गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में मौजूद वे गैसें जो पृथ्वी के औसत तापमान को बढ़ाने में सहायक हों, जैसे CO2, जल वाष्प, CH4 यानी कि मीथेन आदि। वैश्विक ऊष्मन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसें हैं। वायुमंडल में यह ग्रीन हाउस गैसें सूर्य की लघु किरणों के लिए पारदर्शी व पार्थिव दीर्घ किरणों के लिए अपारदर्शी होती है, अतः यह गैसें पृथ्वी से निकलने वाली दीर्घ किरणों को रोककर पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ाती है। यह पृथ्वी से निकलने वाली लघु किरणें हैं। औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है इसका। CO2 ये 0.03% पाई जाती है। प्लैंक महोदय के अनुसार जो पिंड जितना अधिक गर्म होगा, उससे निकलने वाली किरण का तरंग दैर्ध्य उतना ही कम होगा। जैसे सूर्य की ये लघु किरण सौर विकिरण है और पृथ्वी की दीर्घ किरण पार्थिव किरण है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान इसका रहता है, लगभग 60%। जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम कोयला गैस से व औद्योगिक क्रिया से उत्सर्जन होता है इसका। मीथेन CH4 ग्रीन हाउस प्रभाव में 20% इसका योगदान होता है। पशु जुगाली, धान की खेती, औद्योगिक क्रियाओं से यह प्रभावित करती है। जल वाष्प वायुमंडल भूमध्य रेखा पर 4 से 5 डिग्री, ध्रुवों पर 0 से 1% ग्रीन हाउस गैस से प्रभावित। नाइट्रस ऑक्साइड यह ग्रीन हाउस गैस है, इसका योगदान लगभग 6% है। अन्य गैसों में CFC, HFC, CFC11, CFC12, CFC22 आदि है। वैश्विक ऊष्मन यानी कि इसको कम करने के प्रयास कौन कौन से? CO2 की मात्रा को कम किया जाए, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर बल दिया जाए, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि। वृक्षावरण बढ़ाया जाए। अब अपन बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख किए गए सम्मेलनों की। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहलाता है। रियो सम्मेलन 1992 में यह प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था। सतत पोषणीय विकास पर बल दिया गया। एजेंडा 21 की घोषणा की गई। मरुस्थलीकरण रोकथाम 1994 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहल की गई। जोहान्सबर्ग सम्मेलन ये भी पृथ्वी सम्मेलन 10 था। पेरिस जलवायु समझौता ये 2015। COP21 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पर बल, सौर ऊर्जा पर विशेष बल। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी की जाए। CO2 की मात्रा में कमी 2005 से लागू हुआ। IPCC की स्थापना नवंबर 1988 में की गई थी। इसकी फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। मेरी मेहनत को ज़रूर अप्रिशिएट करें। ऑल द बेस्ट। मस्त रहो, हंसते रहो, खुश रहो।